नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से कृषि ज्ञान वित्सिका में स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम करेंगे इकोनॉमी का प्रैक्टिस सेट 9। दोस्तों इससे पहले के जो है प्रैक्टिस सेट आप किए होंगे। उसमें के क्वेश्चन कैसे लगे आप सबको ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में जो है वो उसमें मैंने मिलेट्स के जो क्वेश्चन रखे हैं मोटे अनाज के। तो दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पेपर में इसमें से एक प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों छोटा-सा चैप्टर है, हम देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों जो है शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों जो मिलेट्स है, मिलेट्स को अन्न में भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे श्री अन्न। दोस्तों अभी हाल ही में जो है इसको जो है श्री अन्न जो है इसको नाम दिया गया। तो इसे श्री अन्न भी कहते हैं, मोटा अनाज कहते हैं, पोषक अनाज कहते हैं। दोस्तों इसे जो है पुराने ज़माने का बीज भी कहते हैं, इसे खुरदरा बीज भी कहते हैं। ऐसे कई जगहों पे अलग-अलग नाम लिखा रहता है, तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आईआईएमआर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आईआईएमआर जो है ये हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों आईआईएमआर का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च। तो दोस्तों ये जो है ये हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एनआरसी सोरगम कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों एनआरसी सोरगम जो है ये 1987 के और 1988 के बीच में जो है स्थापित किया गया था। दोस्तों ये जो एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च सेंटर, जो कि सोरगम के लिए स्थापित किया गया था 1987 से 1988 के बीच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा जो प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाया गया था। तो दोस्तों ये जो है पिछले जो है एजीटी के पेपर में भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ये करंट से भी जुड़ा हुआ है अभी जो है। तो अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है वो 2023 में मनाया गया था। दोस्तों वहीं 2018 में जो है उसमें नेशनल मिलेट्स वर्ष मनाया गया था। 2018 में दोस्तों यूएनओ को जो है इसके लिए रिकमेंड किया गया था अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के लिए, पर वहां पे नहीं मनाया गया तो जो है उस दिन 2018 में सॉरी हमने जो है नेशनल मिलेट्स डे वर्ष मना लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिलेट्स के प्रकार। तो दोस्तों मिलेट्स जो है वो साइज के आधार पे जो है वो तीन प्रकार का होता है, मेजर मिलेट, माइनर मिलेट और सूडो मिलेट्स। दोस्तों मेजर जो होता है उसमें ज्वार, बाजरा और रागी आता है, जिसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं। माइनर मिलेट में दोस्तों कोदो, कुटकी, काकुन, सावा और चेना आता है। स्यूडो मिलेट जो होते हैं दोस्तों इसमें सिर्फ दो आते हैं, अमरेंथस और कुट्टू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुट्टू दोस्तों जिसे हम बकव्हीट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा छठा प्रश्न है, मिलेट्स में प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों जो मिलेट्स होता है उसमें प्रोटीन 7 से 12% तक पाया जाता है। दोस्तों मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी मात्रा में जो है 65 से 75% तक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्वाधिक खनिज किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक खनिज जो है वो बाजरा में पाया जाता है। बाजरा में सर्वाधिक खनिज लगभग 2.7% तक पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज्वार का गुणसूत्र कितना होता है? तो दोस्तों जो ज्वार है हमारा सोरगम, उसका गुणसूत्र 2n बराबर 24 होता है। आगे बढ़ते हैं, दोस्तों ज्वार का जो उत्पत्ति स्थान है वो भी जो है अफ्रीका है, आप याद रखिएगा। ज्वार के प्रोटीन को कैफेरीन कहते हैं। दोस्तों ज्वार का जो प्रोटीन होता है उसे कैफेरीन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा 10वां प्रश्न है, ज्वार की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी थी? तो दोस्तों ज्वार की जो प्रथम हाइब्रिड किस्म थी CSH1 जो है ये पहली हाइब्रिड किस्म थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाजरे का उत्पत्ति स्थान। तो दोस्तों जो बाजरा है इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो अफ्रीका है। तो दोस्तों आप सबको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, और जो है दोस्तों ये बहुत मैंने चुनकर क्वेश्चन जो है इसमें रखे हैं। जो है आप लोग देखिएगा, आप सबको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं सारे।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों जो है ये जो क्या बोलते हैं, ज्वार की जो प्रथम हाइब्रिड किस्म है CHSM, इसको दोस्तों जो है 1964 में जो है डेवलप किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाजरे का अर्गट रोग। दोस्तों बाजरे का जो अर्गट रोग है ये क्लेविसेफ फ्यूजिफॉर्म्स के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। रागी का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो दोस्तों जो रागी होता है इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। ज्वार की सूखा व लवण सहनशील किस्म। दोस्तों ज्वार की जो सूखा हुआ लवण सहनशील किस्म है वो CSH9 है। आप लोग याद रखिएगा। बाकी नरवंदिता के लिए ज्वार की जो किस्म है वो कंबाइन काफिल 60 है। ये काफी महत्वपूर्ण किस्म है दोस्तों। इसे शॉर्ट में CK60 भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ज्वार को दोस्तों जो है कैमल क्रॉप कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। स्वीट सोरगम जो है दोस्तों उसकी भी किस्में हैं, जैसे RSSB 96, NSS 216, ये भी आप रखिएगा, याद रखिएगा। चारे की इसकी जो महत्वपूर्ण किस्म है वो है MFSH7 और COFS 29, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाजरा का प्रमुख रोग है। दोस्तों बाजरा जो है उसका प्रमुख रोग है हरी बाली रोग। दोस्तों ये कवक के कारण होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनीकोला के कारण होता है, जो अक्सर दोस्तों ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप इसको भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों बाजरा के बारे में, जो बाजरा का जो है गुणसूत्र होता है 2n बराबर 14 होता है। इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। प्रोटीन इसमें दोस्तों 12 से 16% तक पाया जाता है। इसमें नियासिन भी पाया जाता है। एग्जैक्ट दोस्तों अगर जो है 12 से 16 के बीच में, या कहीं कहीं जो है 11.6% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। दोस्तों सर्वाधिक मिनरल इसमें होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है, 2.7% होता है। इसकी किस्में है दोस्तों पूजा मोती, मालविंद्रो, ये आप याद रखिएगा। बाजरे पे दोस्तों जो है ACRIP जो है जो प्रोजेक्ट है बाजरा सुधार के लिए जो चलाया गया था, इसका जो मुख्य केंद्र है दोस्तों वो जो है जोधपुर राजस्थान में है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे जो है दोस्तों मक्का जो है आप ये भी याद रखिएगा। मक्का जो है दोस्तों इसको मोटे अनाज में नहीं रखा जाता है, ये मोटा होता है परंतु इसको मोटे अनाज में नहीं रखा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों जो है मक्के में दोस्तों जो है वो पोटोएंड्री भी पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और मेन दोस्तों जो है इसमें मिलेट्स जो होता है वो हमारे जो है शरीर के लिए जो है, हमारे भोजन में अगर मिलेट्स है तो दोस्तों वो हमारे जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत जो है लाभकारी होता है। इसमें दोस्तों 15 से 20% तक जो है डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन इसमें दोस्तों 7 से 12% तक होता है, ये हमने बता ही दिया। फैट दोस्तों इसमें 2 से 5% तक पाया जाता है मिलेट्स में, तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आज के जो है प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही प्रश्न रखे हैं, और लगभग यहीं से जो है प्रश्न पेपर में आते भी हैं। जो कुछ बचा है बाकी के जो है प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम जरूर उसको ऐड करेंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये भी आप जो है कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कृपया करके आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, पूरे क्वेश्चंस को जो है आप लोग सॉल्व करिएगा। कितने इसमें आपको दोस्तों कभी कभी होता है जो बेसिक चीजें होती हैं वो हमसे छूट जाती हैं। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में दोस्तों हम बेसिक चीजें छोड़ देते हैं, और कभी कभी जो है प्रश्न बेसिक चीजों से ही बन जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमें जो है अपनी तैयारी जो है लेवल पे कर मतलब लो लेवल और हाई लेवल दोनों पे बराबर करनी है, दोनों को लेके चलना है। तो बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी आप कमेंट में बताइएगा, और सारी अपडेट्स के लिए जो है और सारे प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।